नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन विदितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित आज भगवत गीता के श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हो संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की
द्वितीया तिथि रात्रि 8:14 तक। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:20 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 10 मई भगवत और आज कलयुग का प्रथम चरण 7 मई, 10 मई नहीं, आज है 7 मई, 7 मई। और कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्म और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ही पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता महात्म्य व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता महात्म्य श्रवण साधना करे। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत 11वें श्लोक में कहा कि जैसे मनुष्य प्रतिदिन जल से स्नान करके अपने शरीर के मैल को शुद्ध करता, शरीर को शुद्ध करता है, स्वच्छ करता, वैसे ही भगवद गीता ज्ञान गंगा में जल में ज्ञान गंगा के जल में स्नान करके मनुष्य अपने अज्ञान रूपी मैल का नाश करता है।
ये अज्ञान जो है ना, यही तो संसार है। जब तक अज्ञान है तब तक संसार है। और अज्ञान रूपी मैल को धोने का काम ये ज्ञान गंगा, गीता ज्ञान गंगा से होता है। और वह साबुन है, गीता ज्ञान, तो जो अज्ञान रूपी मैल को अच्छी तरह साफ कर देता। और जो मनुष्य संसार में भौतिक अध्यात्म दैविक सिद्धियों के अहंकार में है, असुर है। जो कभी गीता का पठन पाठन नहीं करते, नहीं जानते, और उनको श्रद्धा भी नहीं है, भोगवादी है, असुर है, भक्ति भी नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है, तो ऐसे जो असुर मनुष्य है संसार में, जो भोग के लिए जीते हैं और मरते हैं, तो उनको यहाँ कहा कि वो जो कूड़े कचरे में भटकता हुआ सूअर जैसा ही है, क्योंकि वो भगवत गीता ज्ञान जानता ही नहीं, यानी पशु समान जीवन जीते। और जो भगवत गीता ज्ञान को जानकर अपने जीवन को जीते, वो तो देवता के समान है, और ये पशु के समान है जो गीता ज्ञान जानता ही नहीं। इसीलिए जो गीता के शब्द वाक्य अर्थ वाक्यात भावात पढ़ता नहीं, उसकी सदगति नहीं हो सकती, वो दुर्गति में ही जाता है। कई बार लोग गीता का पाठ करते, श्लोक का पाठ करते या पारायण करते हैं, वो तोता रट, तोते की तरह केवल शब्द बोलते हैं दिखावे के लिए। तो धर्माचार का दिखावा, व्रत चेष्टा तप करते हैं, तो वह कहते वो अधम मनुष्य, केवल दिखावा मात्र है। फिर कहा, जो गीता ज्ञान में कहा है वह यदि दूसरे किसी शास्त्र में नहीं कहा तो शास्त्र व्यर्थ है। गीता ज्ञान जो है वही प्रमाण है सभी शास्त्रों का, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैविक। यदि वो गीता ज्ञान से प्रमाणित नहीं है तो व्यर्थ है, निषिद्ध है, निष्फल है, धर्म रहित है। तो वह गीता ज्ञान से प्रमाणित कोई भी, ये जो आजकल मॉडर्न ज्ञान विज्ञान कहते हैं, ये सारे व्यक्तिगत कई धर्म चलते हैं, व्यक्तिवाद, तो वो वास्तव में धर्म रहित आसुरी ज्ञान है। धर्म रहितम गर्हितम। इसीलिए जो आजकल जो बड़ा ज्ञान, धार्मिक क्षेत्र में भी आसुरी ज्ञान भी होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक, 3 प्रकार। तो आसुरी ज्ञान में जो है वह धर्म में भी, धर्मशास्त्र का भी आसुरी ज्ञान होता है, और धर्मशास्त्र का दैवी सात्विक ज्ञान भी होता है। तो आसुरी लोग हैं, उनको वो आसुरी ज्ञान का प्रचार करते हैं, और जो धर्मात्मा दैवी गुण वाले सात्विक ज्ञान परंपरा से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो जो मनुष्य इस भगवत गीता का, अब कहते, यो अधिकतम सततम गीताम दीवा रात्रौ यथार्थतः स्वपंगच्छतम दिष्टम शाश्वतम मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य दिन रात सदा उठते बैठते, बोलते चलते, आते जाते, भगवद गीता का सतत अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन, चिंतन, व्याख्यान, आचरण,
अनुष्ठान करते वे शाश्वतम मोक्षम आपनुयात्, यानी उन्हें शाश्वत मोक्ष परमार्थ को प्राप्त हो जाते हैं, यानी सारे सांसारिक कष्ट बंधनों से मुक्त हो जाते, मोक्ष प्राप्त कर लेते। तो ये जो इसकी महिमा कह रहे, महात्म्य कह रहे हैं, इसमें स्पष्ट हो गया कि जो मनुष्य गीता पढ़ता है वही मनुष्य कहने लायक है या देवता कहने। बाकी तो जिसके पास गीता ज्ञान नहीं है वह पशु जैसा ही जीवन, असुर है ना, तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता। अब ये जो भगवद गीता का प्रचार प्रसार जो करते हैं उनकी महिमा कहते हैं। योगी स्थाने सिद्ध पीठे शिष्टाग्रे सतमासुच यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति पराम गतिम। योगियों के स्थान में जो गीता का पाठ, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान यज्ञ, प्रवचन, पारायण करते हैं, व्याख्या, जहाँ योगियों का स्थान है, सिद्ध योगियों। तो सिद्ध स्थानों में गीता के पाठ की महिमा है, उसका प्रभाव बढ़ जाता। सिद्धों के स्थान में जहाँ सिद्ध योगी निवास करते, सिद्ध पीठ होती है जिसे हम सिद्ध पीठ कहते हैं, जहाँ योगियों ने बड़ी तपस्या की है, साधना की है, तो सिद्ध पीठ हो जाता। तो ऐसी सिद्ध पीठ में भी गीता का अध्ययन करना, पाठ करना, व्याख्यान, ज्ञान यज्ञ, प्रवचन, पारायण करना, ये अत्यंत कल्याणकारी। शिष्टाग्रह, जो शिष्ट समाज है, श्रेष्ठ धर्मात्मा, उन धर्मात्माओं के बीच में गीता का पाठ करना, व्याख्यान करना, ज्ञान यज्ञ करना, प्रवचन करना, यह अत्यंत कल्याणकारी उनके लिए और पाठ करने वाले की। शिष्टाग्रह, जो सज्जन समाज है, धर्मात्मा है, तो उनकी सभा होती है, सज्जनों की सभा, धर्मात्माओं की सभा में यदि कोई गीता का व्याख्यान करता है, प्रवचन करता है, गीता के श्लोक बोलता है, तो अत्यंत कल्याणकारी माना गया। सत्सभा सूच, और कहीं यज्ञ, भगवत यज्ञ पूजा हो रही है, यज्ञ स्थान है, यज्ञशाला है, और वहां यज्ञ में भी यदि कोई भगवद गीता पाठ करता है, व्याख्यान करता है, प्रवचन पारायण करता है, तो यज्ञ स्थान में भी वो परम कल्याणकारी हो जाता है। और जहाँ विष्णु भक्त है, यानी जो वहां भी भगवान के भक्त की मंडली सभा जमा है, तो भक्त मंडलों में गीता के पाठ पाठन्याति, तो वो पठान करता है, पाठन करता है, व्याख्यान करता है, श्लोक बोलता है, श्लोक का अर्थ समझाता है। वो मनुष्य जो है वह पराम गतिम याति, वह मनुष्य परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जो सार्वजनिक स्थान है, योगियों का स्थान, सिद्धों का स्थान, श्रेष्ठ समाज, सज्जनों की सभा, यज्ञशाला और भक्तों का जहाँ सत्संग मंडल, भक्त मंडलों के बीच में ये इसकी महिमा बढ़ जाती गीता पाठ। तो वो जो करते हैं
जिनको वो उसको परम गति को ले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो गीता का पाठ प्रतिदिन करते हैं वह यज्ञ के समान है, ज्ञान यज्ञ है ना। गीता पाठ करना ज्ञान यज्ञ है। बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होता है ऐसे गीता ज्ञान। गीता पाठम श्रवणम य करोति दिने दिने क्रतवो वाजुमेधाया कृतास्ते न स दक्षिणा। भगवद गीता का पारायण पाठ अध्ययन अध्यापन श्रवण मनन चिंतन करोति दिने दिने, दिने दिने यानी प्रतिदिन, निरंतर, नियम से निरंतर प्रतिदिन जो गीता का अध्ययन अध्यापन पारायण पाठ व्याख्यान अभ्यास करते हैं, क्रतवो वाजु मेधाद्या कृतास्तेन सदक्ष, तो वह अश्वमेघ यज्ञ महायज्ञ के समान है। भाई अश्वमेघ राजसू यज्ञ किया था, युधिष्ठिर ने किया था, बहुत ही विश्व कल्याण के लिए। और सगर राजा ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो ये इतने बड़े यज्ञ करने के बराबर है। क्रतवो वाजु मेधाद्य यानी ये गीता का अध्ययन ये महायज्ञ के बराबर, अश्वमेघ यज्ञ, राजसू यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ है शास्त्रों में लिखे। तो उसने उस यज्ञ को किया कैसे? सदक्षिणा कृतास्ते, दक्षिणा सहित ऐसे महायज्ञों को सिद्ध किया। तो रोज महायज्ञ उसका हो जाता है। गीता का प्रतिदिन जो कहा, दिने दिने करोति श्रवणम, गीता पाठम या स्वयं श्रवण करता नहीं है तो स्वयं गीता का पाठ करता है, पुस्तक पढ़ता है रोज प्रतिदिन, तो वह महायज्ञ के बराबर होता है। अब जिसने बड़ी निष्ठा पूर्वक भक्ति भाव से एकाग्रता से गीता का अध्ययन अध्यापन किया उसकी महिमा कहते हैं आगे के श्लोक में। गीताधीता च ये नापि भक्ति भावे न चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। गीता अधीता च ये नापि भक्ति भावे न चेतस, यानी जिसने भक्ति भाव से भगवत भाव से एकाग्र चित्त से एकाग्रता पूर्वक भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन किया है। गीता अधीता, एक होता है अध्ययन करना, एक होता है सुनना, एक होता है पाठ करना। तो अध्ययन करना अधीता, तो उसे क्या लाभ हुआ? तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वस्व, जिसने भगवद गीता का अध्ययन किया है उसने सारे वेद पढ़ लिए, सर्व वेद, सभी शास्त्र, धर्म शास्त्र, विश्व के 18 पुराण, सबका अभ्यास उसने कर लिया। यानी वो सर्वज्ञ हो गया, सर्वशास्त्रज्ञ हो।
यानी उसने ये कुछ 4 वेद नहीं पढ़े हैं, 18 पुराण, सारे धर्मशास्त्र विश्व के तो सब पढ़ लिया उसने, सबका अध्ययन हो, एक पढ़े सब पढ़े, एक साधे सब साधे। तो भगवत गीता के 700 श्लोक जिसने पढ़ लिए, अध्ययन कर लिया, तो उसने सर्वज्ञ हो गया, सर्वशास्त्रज्ञ हो गया। ऐसा विद्वान महापुरुष मानते हैं, ऐसा समाज में कहा जाता है। लेकिन वह जो अध्ययन है वो अपने आप नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, वह अध्ययन आचार्य परंपरा से, भक्ति भाव से, एकाग्र चित्त से, निरंतरता से, नियम से, संयम से जो अध्ययन होता है, वह अध्ययन वास्तव में श्रेष्ठ माना जाए। जो स्वयं पढ़ा है वो दूसरे को पढ़ाता भी है, तो अध्ययन के बाद अध्यापन भी उसकी महिमा है। जिसने अध्ययन नहीं किया वो अध्यापन कैसे करा पाएगा? इसीलिए अध्ययन के बाद अध्यापन करना तो बहुत ही श्रेष्ठ माना। तो यहाँ तो केवल अध्ययन की बात कही, तो वो भी सारे वेदों का ज्ञाता, सर्वशास्त्रज्ञ हो जाता है। अब आगे कहते कि गीता के सारे शब्द, तो अर्थ, થોડું ઘણું સાથ वाक्य, એક બે વસ્તુ લેવા કાલે માર્કેટ જશે બોરીવલી એ લોકો वार्तक्य, वाक्य और वाक्यार्थ। देखो गीता के पाठ करना भी दुर्लभ है संस्कृत, फिर उस शब्द वर्ण का उच्चारण होने के बाद शब्द का उच्चारण, शब्द के बाद वाक्य, तो शब्दार्थ करना, वाक्यार्थ करना। तो जो स्वयं करना नहीं जानता लेकिन सुनता है, कोई श्लोक का गायन करता है, कोई व्याख्यान कर लोक हितार्थ व्याख्यान प्रवचन करता है, उनकी महिमा अब कह रहे हैं। य शृणोति च गीतार्थम कीर्तयेश्च स्वयं पुमान् श्रावयच्च परार्थं वै स प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य भगवद गीता के अर्थ, वाक्यार्थ, व्याख्यान केवल सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, उसकी भी महिमा है। और जो भगवद गीता का गायन करता है, गीतार्थम कीर्तये, कीर्तन, पारायण, गायन, कीर्तयेच्च, श्रावयेच्च, परार्थम वै, परोपकारार्थ, लोकहित के लिए भगवद गीता का व्याख्यान, प्रवचन वह सुनाते हैं। जो भक्त मंडल है, जो साधक है, उनको व्याख्यान करके सुनाते। स्वयाति परमम पदम, वो परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में 3 बात कही कि जो सुनोति और गायति, कीर्तयन्ति और श्रावयेत परार्थम। तो जो एक सुनने वाला है उसकी भी महिमा है, जो श्लोक गायन करने वाला है, कीर्तन, उसकी भी महिमा है, और जो सुनाता है परोपकारार्थ, व्याख्यान के द्वारा, तो तीनों परम पदम यान्ति, वो पराम प्रयाति का प्रकर्ष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब जहां भगवत गीता के पुस्तक का पूजन होता है, उसकी महिमा कहते हैं।
नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवात् पीड़ा नैव व्याधि भयं तथा। भाई जिस मंदिर में, जिस घर में भगवत गीता का केवल पूजन होता है, पुस्तक का पूजन होता है प्रतिदिन नियम से, जैसे मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है ना, तो सुबह शाम आरती होती है। हमारे एक संत महात्मा ने तो गीता मंदिर बना दिया, तो गीता जी की मूर्ति और पुस्तक का रोज पूजन आरती होता है। तो जहां प्रतिदिन गीता का पूजन आरती होता है, वहां तत्र पीड़ा व्याधि भयम नास्ति, यानी आध्यात्मिक, दैवी और भौतिक त्रिताप है ना, मनुष्य सारे पीड़ित है। भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है और दैवी प्रकोप है। जैसे आपके आसपास प्रतिकूल माहौल है, तो भौतिक ताप है। आपके अंदर शरीर में परेशानी है, बीमारी या रोग, वो आध्यात्मिक जीवात्मा अंदर से पीड़ित है, वो आध्यात्मिक ताप है। और दैवी प्रकोप ये सब तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है। तो ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। वो ताप उसको पीड़ा नहीं देते, वो भयभीत नहीं करते। तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है ना, आदि, व्याधि और उपाधि। जो मानसिक परेशानियां है, मनुष्य मन से भी परेशान है। एक तो मानसिक परेशानी, अशांति, और दूसरी शारीरिक परेशानी, व्याधि। भाई शरीर सबकी व्याधि ग्रस्त है। सारी दुनिया में आज मेडिकल वर्ल्ड, सारा संसार शारीरिक व्याधियों से पीड़ित है। और फिर एक सामाजिक उपाधियां होती है, तो सामाजिक समस्या भी बहुत सारी है। तो ये सारा मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या और सामाजिक समस्या, उसमें मनुष्य भयभीत रहता है। ज्यादातर मनुष्य तनाव में रहता है, भय में रहता है। लेकिन जो गीता का पूजन प्रतिदिन करता है, वहां उसे तनाव और भय नहीं आता। हाँ, ये सब होता है, आदि, व्याधि, उपाधि, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी ताप आते हैं। उससे जो पीड़ा भी होती है, व्याधि भी होती है, लेकिन उसका भय, चिंता, संताप नहीं होता। ऐसा न समझो कि प्रारब्ध में होगा तो ये ताप कष्ट तो आएंगे, व्याधि भी आएंगी, उपाधि भी आएंगी, शारीरिक सामाजिक समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उस समस्या से वो व्याकुल, भयभीत, चिंतित नहीं होगा। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का आत्मबल उत्पन्न हो जाएगा, जो हर प्रकार की समस्याओं से अपने को निकालने का प्रयास कर। क्योंकि मनुष्य यदि भयभीत हो गया, चिंतित हो गया, तो फिर समस्याओं का गुलाम हो गया, वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता। यानी भय, चिंता, व्याकुलता से रहित तो होगा, तब जाके वो इस सारी, क्योंकि ये समस्या तो आती ही रहेगी, आध्यात्मिक, दैवी, भौतिक, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, सामिसिक समस्या, लेकिन वो समस्या का समाधान उसके पास है, भगवत गीता। तो भयभीत नहीं होता। ये इस विशेषता है।
और जिसने गीता, जैसे महात्मा गांधी गीता रोज पढ़ते थे और उनको एक आत्मा बल प्राप्त हो, तो चाहे कैसी भी समस्या हो उससे वो भयभीत, व्याकुल, पराधीन नहीं हो जाते। तो इस तरह यह विशेषता भगवत गीता के पुस्तक अध्ययन पूजन की है। अब जो भगवत गीता का रोज अध्ययन, पाठ, पारायण करते उससे क्या क्या लाभ होते हैं ये कह रहे हैं आगे के श्लोक में। न शापम नैव पापम च दुर्गतिर्न च किंचन देहारभरय षडेते वै न बाधन्ति कदाचन। अब जो गीता का पाठ, अध्ययन, अध्यापन, उसे सुरक्षा कवच मिल जाता ना, जी जी सिक्योरिटी, जी यानी गीता। तो गीता ज्ञान से उनको सिक्योरिटी, विशेष जी सिक्योरिटी। तो उसे किसी का श्राप नहीं लगता। शापम भाई कोई उल्टा सीधा कह दे, कोई श्राप दे दे, कोई परे, तो उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। पापम, पाप का स्पर्श नहीं होता। अधर्म उसे छू नहीं सकता, क्योंकि वो गीता पाठ की सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा कवच, जी सिक्योरिटी। तो उसे पाप, अधर्म स्पर्श नहीं कर सकता है। दुर्गतिम च न किंचन, और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, यानी सदगति, परमार्थ गति होती है। भगवत गीता तो परमार्थ का मार्ग है ना, इसीलिए वो सदगति, परमार्थ गति निश्चित हो जाती, उसकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। और देहे अरय षडेते, अरि यानी शत्रु। भाई हमारे मनुष्य जीवन में अज्ञान और अहंकार से उत्पन्न 6 शत्रु है। ये अज्ञान और अहंकार से हमने उत्पन्न किए हैं। ये मानसिक शत्रु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, वो स्पर्श नहीं करते जो गीता का अध्ययन करता है। काम यानी अपूर्णता से उत्पन्न विषय कामना, संसार के भोग कामना। अब कामना, जब बाधाएं उत्पन्न होती है हमारी कामनाओं में, तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि कामनाएं पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लोभ उत्पन्न होता। और कामनाएं हमेशा रहे, मोह उत्पन्न होता है कि ये मेरा कामना का विषय मेरे पास सदा रहे, मैंने जो कामनाएं की है, मेरे पास जो विषय प्राप्त है, वो विषय प्राप्त सदा मेरे पास रहे, इसे मोह कहते। और जो विषय मेरे पास है दूसरों के पास नहीं है, तो मद होता है। देखो, मेरे पास है उसके पास नहीं है, तो कामना के विषय से मद होता है। और जिस विषय की हम कामना कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन दूसरे के पास है, तो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या। अरे उसके पास गाड़ी आ गई, मेरे पास तो स्कूटर भी अभी नहीं, मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, तो ईर्ष्या हो। पड़ोसी के वहां गाड़ी आ गई, मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं आया। तो कामना की विषय, हमारी कामना के विषय दूसरों को प्राप्त हो गए, मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उसको प्राप्त हुआ, उसके प्रति ईर्ष्या होती है। तो सारा खेल कामना का ही है। ये सारे शत्रु का जो मूल सरदार है ना संसार के, जो वो कामना है।
और वो कामना प्रारब्ध के अनुसार ही पूरी होती है, लेकिन वो चाहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो विषय कामना, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, सबसे श्रेष्ठ है मोक्ष परमार्थ की कामना। उसमें ये क्रोध लोभ मोह नहीं आता। बाकी सारी कामना है वही सारे संसार को उत्पन्न करती है, यानी अज्ञान, अहंकार और उससे उत्पन्न कामना, और कामना से फिर ये क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मात्सर्य दंभ, कितनी आसुरी सेना खड़ी हो जाती। वो आसुरी सेना का सरदार ये कामना है, काम। और कामना क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, अज्ञान, और फिर उससे अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से कामना, और कामना से क्रोध, कामना से लोभ, कामना से मोह, कामना से मद, कामना से ईर्ष्या, कामना से राग, कामना से द्वेष, सभी कामना के आसपास ही घूमता रहता। सकाम मनुष्य है जो कामना वाला है, वो संसार में भटकता रहता है, उसी को संसारी कहते, कामना वाला है। भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान जो देता है उससे संतोष नहीं। अब जो आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर भगवत गीता के प्रति भक्ति भाव रखता है, भगवान के प्रति और भगवत गीता के प्रति, तो उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती, अभिनंदनम। भगवान परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी जायते सततम तत्र यत्र गीताभिनंदनम। तो जिसको भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता में अव्यभिचारिणी, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, भाई लोग कामना वाले भी होते, गीता पढ़ते अपनी कामना, उसमें मैनेजमेंट ये है वो है, तो कामना वाले भी आजकल गीता बहुत पढ़ते, उनकी कामनाएं पूरी भी होती, बिजनेस मैनेजमेंट, बड़े बड़े ट्रेनिंग, वो मोटिवेशन स्कोर भी गीता पर होते, और वो सक्सेस के लिए भी, कामना पूर्ति के लिए भी गीता का अध्ययन करते। लेकिन जो निष्काम भाव से, भगवत समर्पित भाव से, भगवान में निष्ठा रख, भगवत गीता ज्ञान के प्रति श्रद्धा निष्ठा और अव्यभिचारिणी भक्ति का, अनन्य निष्काम, तो उसके हृदय में भगवत भाव, भगवत भक्ति निरंतर प्रकट होती है, और उसे गीता भी नंदनम, उसे भगवत गीता ज्ञान से आनंद ही आनंद प्राप्त हो। तो एक तो आनंद प्राप्त होता है, और दूसरी अनन्य भक्ति भी प्रकट हो जाती है भगवान के प्रति। भगवत गीता के माध्यम से वो भगवत भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो श्लोक कहे उसे संक्षेप में कह देते हैं कि जो मनुष्य दिन रात सोते जगते उठते बैठते आते जाते भगवत गीता का स्मरण चिंतन अभ्यास मनन करते हैं, वह शाश्वत मोक्ष को प्राप्त हो। जो कोई मनुष्य योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, सज्जनों की सभा में, यज्ञ स्थान में
और विष्णु भक्तों की मंडली में गीता का पाठ, व्याख्यान, प्रवचन, पारायण कर वह मनुष्य परम गति याति, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन भगवद गीता का श्रवण करता है उसने अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ किए के बराबर है, यानी महायज्ञ बराबर है गीता पाठ प्रतिदिन। और जिसने भक्ति भाव से गीता का अध्ययन किया है और अध्ययन अध्यापन, वह सर्व वेद, सर्व धर्म शास्त्र, सर्व पुराणों का अभ्यास किया है, क्योंकि गीता सर्व शास्त्रमयी है ना, तो वह सर्व शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता। तो उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सभी शास्त्रों का ज्ञान, सर्वज्ञ। जो मनुष्य भगवत गीता का अर्थ सुनता है, श्लोक गायन करता है, व्याख्यान करता है, वह परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जिस घर में भगवत गीता का पूजन होता है प्रतिदिन, वहां आध्यात्मिक, आदि दैवी, आदि भौतिक ताप नहीं आते, आदि व्याधि उपाधि नहीं आती। उसका भय आती तो है, लेकिन वो उपाधि प्रारब्ध है तो आएगी, लेकिन उससे वह भयभीत, व्याकुल, चिंतित नहीं हो, उसे भय नहीं होता। उसके आत्मा बल से वो सारी समस्याओं का सामना करने के लिए तत्पर रहता। और जो गीता का अध्ययन करते उन्हें कभी श्राप नहीं लगता, अधर्म उनको स्पर्श नहीं करता, उनकी दुर्गति नहीं होती। और जो भगवत गीता पढ़ता है उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह इसकी पीड़ा नहीं होती। और इस तरह वह निरंतर, सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है तो भगवत गीता का अध्ययन, निरंतर चिंतन, मनन, श्रवण करना, ये भगवान की अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाती और उसमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, इसलिए शाम को 6 से 7 सत्संग होगा।
तो आप आइए शाम को 6 से 7 सत्संग का लाभ लें, प्रश्नोत्तरी सत्संग। तो हमारा साप्ताहिक सत्संग जो है प्रतिदिन तो सुबह हो ही रहा है, लेकिन साप्ताहिक रविवार को शाम को 6 से 7 सत्संग है। तो आप लाभ ले और दूसरों को लेवा। तो आज तो सत्संग में उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अनु जेठे, आरती जादव, अशोक, आशा कोटक, बी.आर. मोहन, भक्ति गवास, भावना गरीबा, बीना चितलिया, गीता मेनन, जीवी कुमार, हरबाला पड़िया, हेमा कोटक, ईला जोशी, जयंती पांडा, कंचन, मेधा जोशी, मीना शिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नीलिमा कोपलकर, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोड़कर, माधवी, रेशा जोशी, संजय काले, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सुंदरम दुबे, सुदर्शन दुबे, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुषमा गुप्ता, तुषार चौधरी, उषा बिवलकर, उषा मेनन, विद्या सिंधे और विशाल बेड़ेकर। तो आज 40 साधक उपस्थित है और शाम को भी हमारा सत्संग है 6 से 7। उसमें भी आइए, लाभ ले और सत्संग का ज्ञान प्राप्त करें। अभी समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। ये गीता का जो महात्म्य पहली बार हम लोग ने इतना सुना कि गीता का इतना महत्व है अपने जीवन में। और सब लोग बोलते हैं कि बीमार जो लोग होते हैं उसके पास भी गीता का पाठ करना चाहिए और मरने के बाद भी गीता कल्याणकारी है। तो जरा उसके बारे में बताइए ना। देखो, गीता जो है वो जीते जी तो सहायक है ही, मरने के बाद भी जीवात्मा की, कोई भी जीवात्मा है उसके निमित्त भी यदि आप गीता का पाठ करते हो तो उसकी सदगति कल्याण का साधन हो जाता है। इसलिए तो हमारे भी वो आजकल गरुड़ पुराण पढ़ते या भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भाई जो जीवात्मा है उसकी सदगति हो जाती है। इसीलिए जीते जी तो कल्याणकारी है, मृत्यु के बाद भी जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाली है ना। तो जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली ये सेतु है ना। हाँ। ब्रिज है, सेतु जिसे कहते। अब जीवात्मा संसार के सागर में पड़ा है तो सेतु है, उसे उस पार उतार देता है। तो इस तरह भगवद गीता जैसा सेतु और कोई है ही नहीं जगत में। इसीलिए संसार सागर पार करने के लिए ये भगवान ने नौका दी है या सेतु दिया है। तो जीवात्मा को अंत में, तो जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा ही है ना। चाहे कहीं भी जाए, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, संसार, मोह, माया, घूम फिर के आखिर तो उसे वही परमात्मा को ही जाना है ना प्राप्त। तो जीवात्मा की जो अंतिम गति है वो परमात्मा है, लेकिन वो अज्ञान से अपने परमार्थ मार्ग से भटक गया है और इसमें भौतिक जगत में, अध्यात्म जगत में, देवी देवताओं में उलझ गया है। तो उसे सही मार्ग पे लाने का प्रयास जो भगवान करते हैं वो गीता के माध्यम से आपको सही मार्ग पे ले, कि जो भटका हुआ मनुष्य जब सही मार्ग पे आए तो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है। तो भटका हुआ उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो भटकता ही रहेगा। तो भटके हुए इंसान को परमार्थ के मार्ग में लाकर उस मार्ग में आगे ले जाने का मार्गदर्शन करती है भगवद गीता। इसीलिए मनुष्य लोक में जो अमृत का घड़ा कहे, अमृत कलश कहे, तो भगवद गीता अमृत कलश। मनुष्य मात्र
उसका कल्याण हो जाता है, उसका परमार्थ मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो जो परमार्थी है उसके लिए गीता से बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं है, तो सीधा परमार्थ के मार्ग पे ले जाता। इसीलिए मृत्यु हुई हो या मृत्यु के बाद भी आपने अभी जो कुछ भी पढ़ा है वो अगले जन्मों में भी वो काम लगेगा। आपका मोटर गाड़ी, परिवार, पैसा, घर, ये परिवार सब छूट जाएगा, लेकिन आपने जो गीता ज्ञान कमाया है वो जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा तब तक ये ज्ञान आपको सहायक होगा। इसलिए गीता ज्ञान जीवात्मा को अंत तक, परमात्मा तक पहुंचाने तक उसका साथ देगा। बाकी ये तो संसार तो इस छूट जाएगा, इस जन्म में जो रिश्तेदार है, परिवार है, पैसा है, अगले जन्म में दूसरे कर्म, कभी मनुष्य योनि मिली, कभी पशु योनि मिली, तो सब छूट जाता है। लेकिन ज्ञान जो है वो जीवात्मा को अंत तक सहायक होता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ सहायक ज्ञान जो है जीवात्मा के लिए भगवत गीता, जो उसे परमार्थ तक ले जाता है, उसमें सहायक रहता है। जब तक उसका मोक्ष ना हो वह उसका साथ देता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए हम लोग भाव से गीता का पठन करते हैं तो अच्छा है एकदम। हाँ, उसकी सदगति होती है, उसके सदमार्ग में आगे जाते हैं, क्योंकि वो उसको जीवात्मा के कल्याण के लिए तो भगवत गीता पाठ है। कोई भी जीवात्मा हो, भाई आप किसी के लिए भी, तो जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का ये है ना मार्ग, साधन है। सदगति तो वही है ना। कौन सी सदगति किसको कहेंगे? जो जीवात्मा परमात्मा की ओर जाए, उसको प्रेरणा मिले, परमार्थ करे, वही उसकी सदगति है। संसार करे ये तो दुर्गति है ना। संसार भोग विलास तो अनेक जन्मों से करता आया है। 84 लाख योनि में खाया पिया सोया, बच्चे पैदा किए, कितना करोड़ों जन्म हो गए। तो वो योग साधना है ना, योग शास्त्र है भगवत गीता, वेदों का सार है, मार्गदर्शन भगवान स्वयं दे रहे हैं। इसीलिए इससे परम कल्याणकारी और कोई नहीं हो सकता। शास्त्र में भी इतने धर्म शास्त्र है, इसमें सबसे सटीक मार्गदर्शन जो भगवान ने दिया है वो स्वयं भगवान ने दिया है। इससे बढ़कर और क्या मार्गदर्शन हो सकता है? इसीलिए सभी जीवात्मा के लिए मरने के बाद भी, जीते जी भी गीता ज्ञान कल्याणकारी है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बोलो। एक सवाल है। आप बोल रहे थे कामना के बारे में, आप एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ जी। कामना के बिना जीवन में मोटिवेशन और एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचेंगे? अगर कामना ही नहीं है तो? देखो, कामना तो एक होता है कि आप अपनी कामना, अज्ञान से, अहंकार से उत्पन्न कामनाएं होती है, वो समस्याएं खड़ी करती है। धर्म के अनुसार, ज्ञान से, विवेक से, सबके भले के लिए जो कामना है वही मोटिवेशन कर। तो दो प्रकार की कामना, एक अज्ञान से उत्पन्न कामना और एक ज्ञान से, धर्म से उत्पन्न। तो जो अधर्म से उत्पन्न कामनाएं है वही परेशान कर। धर्म से, ज्ञान से उत्पन्न कामनाएं मोटिवेशन करते, वो आपको परमार्थ धर्म की ओर ले जाना। इसीलिए इसमें कामना कौन सी है, इस पर विचार आप करें। एक धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ईश्वर के लिए कामना करते हो तो वो तो कल्याणकारी आपके लिए भी है, दूसरों के लिए भी। लेकिन जो अधर्म और भोग की कामना है, मारो काटो लूटो, ये सब जो है अधर्म, वो दुर्गति की ओर ले जाती है। उसको भी, उसके परिवार को भी, उसके समाज को भी, सबके लिए हानिकारक।
इसीलिए अज्ञान से उत्पन्न कामना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अज्ञान से उत्पन्न कामना ये परेशान करती है। ज्ञान से उत्पन्न कामना, धर्म से उत्पन्न कामना आपका कल्याण करे। थैंक यू समझ में स्वामी। आया? हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो अनिल। स्वामी जी, भगवान ने कहा है जिसकी भक्ति नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, उस पे ये गीता ज्ञान मत दो। तो क्या ये गीता ज्ञान सिलेक्टिव होना चाहिए या सभी को ज्ञान देना चाहिए? नहीं, कोई भी अधिकारी सब है, लेकिन जो भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो सुनेगा ही नहीं ना। देखो भाई, आप आमंत्रित करो इतने लोगों को, तो भी जो श्रद्धा है, भक्ति, वही आके सुनेगा, पढ़ेगा। बाकी जिनको श्रद्धा भक्ति नहीं है वो करेगा ही नहीं ना। ये तो भाई ओपन है ना, इसीलिए देना तो ओपन है, पब्लिक टॉक है। फिर भी जिसको आके 100-200 लोग ही बैठते। अब पूरे शहर में 5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 5 लाख में से गीता पढ़ने सुनने 100 लोग आते हैं। ज्ञान यज्ञ हो रहा है, सब जानते, सब बैनर माइक सिस्टम पूरा शहर। तो जो अधिकारी है वही पढ़ता है। इसलिए देना सबको है, जो लेने वाला है, जिसकी योग्यता है वही लेगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। शाम को फिर मिलेंगे, 6 से 7 सत्संग होगा। आइए, आप सभी का स्वागत है। ओम नमो नारायण सबको आज का। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायण। शुभम। ओम नमो। रोज से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों ओम नमो नारायण।